हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। आज की वीडियो है कोविड-19 वैक्सीन्स के ऊपर और इसमें हम सारी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल डोज, रूट, साइड इफ़ेक्ट्स एंड ऑल। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रांड्स की। तो कोविड-19 की बहुत सारी ब्रांड्स हैं वर्ल्ड वाइड। फॉर एग्जांपल ज़ाइकोव डी, बायोएनटेक, मॉडर्ना, सीवियनकोव। बट जो इंडिया में हमारी कंट्री में यूज़ हो रही हैं वो हैं कोविशील्ड, कोवैक्सिन और वेरी लेटेस्ट टू द लिस्ट स्पुतनिक वी। इन सब में से भी जो स्पेसिफिकली हमारी स्टेट में यूज़ हो रही है वो है कोविशील्ड। तो अब देखते हैं इनके मैन्युफैक्चरर्स को। तो जो कोविशील्ड है वो उसको बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये वैक्सीन बनाई थी और अब इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसी तरीके से इस वैक्सीन को बना रहा है उसके कोलैबोरेशन के साथ और उसको नाम दिया गया है कोविशील्ड। अब जो सेकंड वन है दैट इज़ कोवैक्सिन। कोवैक्सिन एक कम्प्लीटली इंडिजिनस प्रोडक्ट है हमारा। ये इंडिया में ही पूरी तरह से बन के तैयार हो रहा है। ये भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है। उन्होंने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट है वो है स्पुतनिक वी। तो गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है रशिया का, उन्होंने बनाई है और इंडिया में इनके पार्टनर्स हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़। हम बात करते हैं इन तीनों वैक्सीन के टाइप्स की या बेसिकली इनके डिफरेंसेस की। तो जो कोविशील्ड है वो है वायरल वेक्टर बेस्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? वायरल वेक्टर बेस्ड का मतलब ये है कि इसमें एक वायरस को एज अ वेक्टर यूज़ किया गया है और जो वेक्टर यूज़ किया गया है दैट इज़ एडिनो वायरस। और ये लिया कहाँ से गया है? ये इसको चिंपैंजी से लिया गया है। ये चिंपैंजी में कॉमन कोल्ड की तरह एक डिज़ीज़ कॉज करता है। तो होगा क्या, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है और जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद इसमें कोरोना वायरस, जिसकी वजह से कोरोना की जो कोविड-19 डिज़ीज़ हो रही है उसकी स्पाइक प्रोटीन इसमें इंसर्ट की गई है। तो इससे क्या होगा कि जो एडिनो वायरस है वो ह्यूमन बींग्स में कोई डिज़ीज़ नहीं कॉज करेगा क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये ह्यूमन बींग्स में रेप्लिकेट भी नहीं करेगा और इसके अंदर कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है। तो जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो वहाँ पे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड होना स्टार्ट कर देगा। अब जो नेक्स्ट वन है कोवैक्सिन, वो इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है। इससे क्या होगा, इसमें जो कोरोना वायरस है वही है बट उसको इनएक्टिवेट किया गया है। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन्स और भी होती हैं, इसमें केमिकल्स या हीट की हेल्प से जो वायरल एजेंट है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो क्या होगा, जब ये बॉडी में जाएगा इससे कोई डिज़ीज़ तो नहीं होगी बट ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए इनफ है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को ये ट्रिगर करेगा। अब जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ स्पुतनिक वी। तो स्पुतनिक वी भी कोविशील्ड की तरह एक वायरल वेक्टर बेस्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। दोनों में ही जो वेक्टर यूज़ हुआ है दैट इज़ एडिनो वायरस। दोनों में ही जो जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस से इंजेक्ट किया गया है दैट इज़ स्पाइक प्रोटीन। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो स्पुतनिक वी है वो डबल वेक्टर वैक्सीन है। अब डबल वेक्टर वैक्सीन होने का क्या मतलब है कि ये तो आपको पता ही है कि तीनों की दो डोजेस जाती हैं। तो जो स्पुतनिक वी की फर्स्ट डोज़ है उसमें जो वेक्टर यूज़ होगा एडिनो वायरस ही, बट वो कोई डिफरेंट टाइप का एडिनो वायरस होगा जिसको कहते हैं RAD26। और जो सेकेंड डोज़ है उसमें भी है एडिनो वायरस ही वो, लेकिन RAD5। डिफरेंट सीरोटाइप्स हैं एडिनो वायरस के। इसको यूज़ करने का पर्पज़ ये बताया जा रहा है कि दोनों की इससे एफिकेसी रेट में इंक्रीमेंट होगी एक हिसाब से। और जो स्पुतनिक वी है इसकी वजह से इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ वैक्सीन। तो अब जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ डोज एंड रूट। डोज तीनों की सिंगल डोज वुड बी 0.5 ml एंड रूट वुड बी IM, प्रेफरेबली डेल्टॉइड रीजन में दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ डोजेस। तीनों की नंबर ऑफ डोजेस 2 हैं, तीनों में ही 2 डोजेस जाएंगी। नेक्स्ट वन है
2 डोजेज़ के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, तो वो तीनों के लिए वेरी करता है। जो कोविशील्ड है, जो हमारे स्टेट में हमें दी जा रही है, दैट इज़ कोविशील्ड, तो उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 6 to 8 वीक्स 2 डोजेज़ के बीच में। जो कोवैक्सीन है उसके लिए है 4 to 6 वीक्स कोवैक्सीन के लिए। एंड थर्ड वन है जो स्पुतनिक, उसकी 2 डोजेज़ के बीच में 21 डेज़ का गैप होना चाहिए, होएगा। तो एक्चुअली क्या है कि कुछ जगहों पे, कुछ स्टेट्स में आप ये ऑप्ट भी कर सकते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच में। अभी स्पुतनिक वी तो नहीं है उसमें, लेकिन 2 कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच में आप ऑप्ट भी कर सकते हैं, दैट विच वन डू यू वांट टू टेक। तो है उसका साइड इफ़ेक्ट हर एक वैक्सीन के होते हैं, चाहे वो डीपीटी हो, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो कोई भी हो, वैसे ही सेम इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? माइल्ड फीवर हो सकता है आपको, पेन हो सकती है इंजेक्शन साइट पे, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, या मसल क्रैम्प्स या मसल पेन हो सकती है। दिस इज़ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। और अगर आपको साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उस एजेंट के लिए और आपकी बॉडी इम्यूनिटी बिल्ड कर रही है। अब जो हमारे मन में क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज़ तीनों में बेस्ट कौन सी है, विच वन इज़ द बेस्ट? द आंसर वुड बी द बेस्ट वैक्सीन इज़ द वन यू कैन गेट राइट नाउ। जो आपको अवेलेबल है आपके लिए, आपकी जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं, वही बेस्ट है। गो एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, स्टे सेफ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।